अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों ये है ईरान और ईरान ने अभी रिसेंटली एक ऐसी बात कही है कि जिसको सुन करके पूरी दुनिया एकदम चौंक गई है। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि हम यहां पर एंटार्क्टिका के ऊपर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहे हैं और सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं बनाएंगे बल्कि यहां पर हम एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी कायम करेंगे। यहां पर आप देखो तो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि यहां पर ये ईरान है और ईरान ने एंटार्क्टिका के बारे में क्या कहा है इस पर हम तफसील से थोड़ा आगे बात करते हैं और ईरान के जो मिलिट्री कमांडर हैं उनका क्या कहना है ये मैं हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर आपको एंटार्क्टिका के बारे में बता देता हूं कि एंटार्क्टिका जो कि दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है और जो कि सारा कंप्लीटली बर्फ के साथ ढका हुआ होता है, जो कि यहां पर कोई भी किसी किस्म की जो मकामी आबादियां यानी कोई परमानेंटली यहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि यहां पर रहता हो, क्योंकि यहां पर रहना मुमकिन नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग आते हैं जो किसी किस्म की रिसर्च करने के लिए आते हैं, साइंटिस्ट वगैरह आते हैं या फिर कोई और लोग इस यहां पर कुछ चीजें डिस्कवर करने के लिए यहां पर आते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो गर्मियों के अंदर एंटार्क्टिका की जो पॉपुलेशन होती है वो तकरीबन 5 से 6,000 तक होती है, तकरीबन लगभग 5,000 ही होती है गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में इसकी 1,000 पॉपुलेशन होती है। और वो लोग होते हैं जो कि किसी किस्म की यहां पर रिसर्च करने के लिए या फिर कोई और डिस्कवर चीज करने के लिए यहां पर जाते हैं। और एंटार्क्टिका जो कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईरान से तकरीबन 13,500 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है ईरान और यहां से ईरान से अगर हम एंटार्क्टिका का जो फासला है उसको मापे तो वो 13,500 किलोमीटर बनता है। और यहां पर अभी जो ईरान है उसने क्या कहा है यहां पर मैं आपको वो बता देता हूं। उसने कहा है यहां पर अगर आप देखो तो ईरान क्लेम्स प्रॉपर्टी राइट्स ओवर एंटार्क्टिका, हाउ रियलिस्टिक आर दीज एम्बिशंस। तो यहां पर अगर आप देखो तो ईरान का एक कमांडर है, उसका ये कहना है जो कि नेवी कमांडर है, उसने कहा है कि आवर प्लान इज द राइज ऑफ फ्लैग देयर। इंशाल्लाह हम अपना जो फ्लैग है उसको एंटार्क्टिका के ऊपर लहरा कर ही दम लेंगे। और उसके बाद वो थोड़ा सी एक और बात भी कहता है, वो कहता है इट इज नॉट ओनली मिलिट्री वर्क, मतलब ये सिर्फ हम मिलिट्री वर्क वहां पर नहीं करेंगे बल्कि also scientific work that needs to be carried out, यानी वहां पर हम साइंटिफिक जो सर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है वो भी कायम करेंगे और मिलिट्री बेसिस भी बनाएंगे। और यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1959 के अंदर एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसके अंदर तकरीबन 10 कंट्रीज थे और उसके बाद फिर एक साइन करी गई थी जिसके अंदर पाकिस्तान भी था और बाकी 50 कंट्रीज भी शामिल थे। यहां पर अगर आप देखो तो यह एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम यानी आप कह लीजिए कि ATS, और इसके अंदर ये साइन करी गई थी 1 दिसंबर 1959 को। और इसमें यह था कि कोई भी कंट्री यहां पर अपना मिलिट्री बेस नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ यहां पर किसी भी किस्म की जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो की जा सकती है या फिर कोई चीज डिस्कवर करने के लिए ये सब हो सकता है। लेकिन यहां पर जो मिलिट्री बेस बनाना या फिर किसी भी कंट्री का जो ये वाला एंटार्क्टिका है वो किसी भी कंट्री का मिल्कियत नहीं है। ये यहां पर कोई भी जाकर के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन कोई भी कंट्री यहां जाकर के एंटार्क्टिका में अपना जो रिसर्च सेंटर है या फिर मिलिट्री बेस वो नहीं बना सकता। और अभी हम आपको बता दिया कि ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि हम अभी एंटार्क्टिका के अंदर अपना मिलिट्री बेस भी बनाएंगे और यहां पर रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे। अब इसको लेकर के बाकी जो ताकतें हैं, अमेरिका है, ये सब जो चाइना है, रशिया है, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये अब इसके बारे में क्या कहेंगी, इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो इसके बारे में क्या रिएक्शन उनका आएगा, उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। तो ये था चाइना जो ईरान का ऐलान था कि हम यहां पर बनाएंगे। तो अब आप इसके बारे में क्या कहते हो कि क्या जो ईरान है वो एंटार्क्टिका में अपना मिलिट्री बेस या फिर रिसर्च सेंटर बनाने में कामयाब होगा? क्या यहां पर एंटार्क्टिका में ईरान का फ्लैग लहरा पाएंगे वो अपना या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।